भी अपना बिज़नेस ऑनलाइन लेके जाना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है इसमें आपका कितना लॉस होने वाला है? वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा इसमें आपका कितना लॉस है, चाहे आप अमेज़न में सेल करो, फ्लिपकार्ट में, मीशो में, कहीं भी करो या अपने खुद की वेबसाइट में करो। साथ ही ये भी बताऊंगा कि इन प्रॉब्लम से आप कैसे निकल सकते हो और इसका सॉल्यूशन क्या है जिससे आप अच्छे से सेल कर पाओगे, जो मतलब जिससे आपका प्रॉफिट बनेगा। अगर आप डायरेक्ट सेल करने वाले हो या सेल करने का प्लान कर रहे हो, इसको पूरा देख लो, आप सब कुछ समझ जाओगे। और मैं आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। मान लो आप लेते हो 200 रुपये का कोई टी शर्ट ले लो, ठीक है, आपकी कपड़े की दुकान है, 200 की आपकी टी शर्ट आती है, आपने 100 पीस उसके लिए हैं, तो ये आपका टोटल हो जाता है इन्वेस्टमेंट 20,000 का। ये क्या है आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट है, ठीक है। अब आपने सोचा मेरे को 200 का प्रोडक्ट आ रहा है, मैं 400 में इसे सेल कर देता हूँ, ठीक है। अब मान लो आप 400 में इसको सेल करना चाहते हो, तो 400 में आपके मान लो 100 प्रोडक्ट बिक जाते हैं, इसका टोटल वैल्यू होता है 40,000, राइट। अब 40,000 में मान लो 80 रुपीज़ जो है आपका फेसबुक एड्स से जाते हैं, ठीक है। 80 रुपीज़ आपका मान लो फेसबुक एड्स लेता है, फेसबुक एड्स, ओके। तो ये होता है आपका 8,000, ठीक है। अब इसमें आपका शिपिंग कॉस्ट ले लेते हैं ऑल ओवर इंडिया, मैं खुद भी करता हूँ इसलिए बता रहा हूँ आपको। 80 रुपीज़ एक एवरेज ले लो, कभी इससे ज़्यादा लगता है, कभी इससे कम लगता है। तो ये 8,000 हो गए आपके शिपिंग कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट, ओके। अब यहाँ तक तो सब अच्छा लग रहा है, ठीक है। अगर आप ठीक से देखोगे तो आपका यहाँ पे खर्चा कितना हो चुका है, 16,000। आपका प्रॉफिट यहाँ पर कितना हो रहा है, 20,000 माइनस 40,000, 20,000। 20,000 में आपका 16,000 ऑलरेडी खर्च हो चुका है, ठीक है। तो आपके बचे अभी कितने, 4,000, है ना। तभी चलो ये बिज़नेस प्रॉफिटेबल है। 4,000 अगर आपके 100 प्रोडक्ट में बचे, प्रॉफिटेबल है, ठीक है। बट आप बेच रहे हो इंडिया में और कैश ऑन डिलीवरी में, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें से जो 50% जो आपके प्रोडक्ट हैं, मैं 50 मिनिमम बोल रहा हूँ, ठीक है। आप सोच रहे होंगे यार 50% के 50% रिटर्न आ जाएंगे, वो आएंगे भाई। 50 क्या हो सकता है, 70 है, हो सकता है 80 आ जाए, वो आएंगे, ठीक है। तो उसमें वापस से शिपिंग का कॉस्ट लगेगा, रिवर्स शिपमेंट कॉस्ट, आरटीओ, ये सारे बिजनेस को डुबाने की जगह ये आरटीओ, ये आरटीओ आपको कितना लग जाएगा, 4,000। ये कब लग रहा है, जब आपके 50 पार्सल आरटीओ आ रहे हैं। अगर 60 पार्सल आए, 70 पार्सल रिटर्न आए, तो फिर ख़त्म है। तो यहाँ पर देखो 8,000 प्लस 8,000 प्लस 4,000 कितने हो गए, 20,000। आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, 20,000 आपका प्रोडक्ट कॉस्ट है, 40,000 में आपने सेल किया, आपका उसमें 40,000 में से 8 8 16 4 20,000 जो है ऑलरेडी ख़त्म। 20,000 माइनस 40,000 आपका टोटल सेल है, बचा कितना, 20,000। आपका इन्वेस्टमेंट कितना था, 20,000। आपका बचा क्या है इसमें, ज़ीरो। ये ज़ीरो तब बच रहा है जब आपका आरटीओ 50% है। अगर ये 10% से भी इंक्रीज़ होता है, 60 अगर पार्सल रिटर्न आ गए आपके, ठीक है, तो फिर 10 पार्सल के 800 यहाँ पे और ऐड हो जाएंगे, आपका ये लॉस में हो जाएगा 800। 70 आ गए प्लस कर लो, 80 आ गए प्लस कर लो। इसलिए अब इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये है, या तो आप 200 के प्रोडक्ट को 500 600 में सेल करो। बट आप बोलोगे इतने में कौन लेगा, और नॉर्मल सी बात है, कौन लेगा, इतने सारे सेलर हैं। अगर आप इस कॉस्ट की प्रोडक्ट को 400, ये तो 400 डबल प्राइस मैंने सेल किया, तो ये हाल है। बट आपको कितने में सेल करोगे तब आपका प्रॉफिट होगा। तो ऐसे आपका प्रॉफिट नहीं होने वाला है। आपको क्या करना है, कैश ऑन डिलीवरी को या तो कम्प्लीटली बंद कर दो, या नहीं तो फिर आप कर सकते हो कैश ऑन डिलीवरी के लिए एडवांस अमाउंट ले लो, 100 रुपीज़ एडवांस ले लो, इसको एक्स्ट्रा बोल दो। इससे क्या होगा, कस्टमर अगर वो ऑर्डर किया है तो एटलीस्ट उसके 100 रुपीज़ लगे हैं तो वो लेगा। अगर आप कंप्लीट सीओडी में बिजनेस करने वाले हो तो भाई आप डूबने वाले हो। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो फेस किया है, इतने पार्सल रिटर्न आए मेरे कैश ऑन डिलीवरी में कि मेरा 25,000 का लॉस ऐसे ही हो गया है 15 दिन में। तो मैं दोबारा तो करने वाला नहीं हूँ। बट एक चीज़ आप कर सकते हो, या तो 100 एडवांस करके एक्स्ट्रा ले लो, एडवांस में। अब इसका भी मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा कि आपको अपनी वेबसाइट में एडवांस कैसे ले सकते हो। फ्लिपकार्ट मीशो में अगर करने वाले हो तो आप बर्बाद होने वाले हो, मैं पहले ही आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। बहुत सारे सेलर हैं जो डूब चुके हैं, आप भी उनमें से ना हो, इसलिए मैं आपको ये वीडियो बना के बता रहा हूँ। -800 है भाई, बस मत समझना इसको, ठीक है। अब आप कैश ऑन, अब ये एडवांस अमाउंट आप कैसे ले सकते हो, अपनी वेबसाइट में कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो, इसके लिए मेरे चैनल में ऑलरेडी एक वीडियो है, आप वहाँ जाके एक बार चेक कर लो, आपको सब कुछ सेटअप समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको सोल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, कुछ हेल्पफुल लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मैं एक बार और ये बात कह रहा हूँ कि मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कह रहा हूँ,
डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि आपका लॉस ही होगा, बट अगर आप सही तरीके से नहीं करोगे, आपको ई कॉमर्स बहुत ज़्यादा ईजी लगता है कि नहीं यार, वह हमने प्रोडक्ट लिया, लिस्ट किया, ऐसे कहने ये प्रोडक्ट के फ़ोटो खींच लिए, है ना, लिस्ट कर दिए, ये वेबसाइट में हमारे ऑर्डर आ गए और हम पैसे कमा रहे हैं। ऐसा नहीं होने वाला। इंडियन कॉमर्स में ये कैश ऑन डिलीवरी के बिना ऑर्डर कम आते हैं, और आते हैं तो फिर ये आरटीओ, ये सबसे मेन जड़ है। ठीक है, तो अगर इसका आपको एडवांस इंटीग्रेट अपने वेबसाइट में करना है, तो कि कस्टमर जब भी पे करने का ऑप्शन है, कैश ऑन डिलीवरी जब चूज़ करे तो उसको 100 एडवांस पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाए। इससे कम से कम अगर रिटर्न भी आता है पार्सल, तो आपके 100, कम से कम एक साइड का पैसा तो बच रहा है। यहाँ पे 160 लग रहा है ना, 80 प्लस 180 इसका, फिर से 80 जो है आपका जब रिटर्न आएगा तो लगेगा। तो ये जो कॉस्ट है, कम से कम ये तो आपका बचेगा एक साइड का। लॉस तो फिर भी है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।